नमस्कार साथियों, दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हमारा री एग्जाम होना है उसकी तिथियों का जो है घोषणा किया जा चुका है। 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को दो पालियों में आपकी परीक्षाएं जो है वो कराई जाएंगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी क्लासेस को भी प्रारंभ कर दिया है, बल्कि मैंने अपनी क्लासेस को 2-3 दिन पहले से ही प्रारंभ कर रखा है। और आज के इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एक संरचना है, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बोर्ड पे आपको हेडिंग भी दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस एक नजर में। सबसे पहले जब हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करते हैं तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहला जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों यह कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। और जिस बिल्डिंग में इसका मुख्यालय बनाया गया है उस पूरे बिल्डिंग का नाम क्या है? तो दोस्तों उस पूरे बिल्डिंग का जो नाम है वो है सिग्नेचर बिल्डिंग। क्या है? सिग्नेचर बिल्डिंग। और ये सिग्नेचर बिल्डिंग आखिरकार ये लखनऊ में है, तो लखनऊ में भी तो कोई ना कोई एक जगह होगा ना। तो लखनऊ में कौन सा जगह है? तो दोस्तों गोमती नगर एक्सटेंशन। क्या है? गोमती नगर एक्सटेंशन। ठीक है, गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में जो है यह मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, चलिए ये तो रहा मुख्यालय से संबंधित जानकारी। अब आप जानते होंगे ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि किसी भी राज्य के पुलिस बल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से उत्तर प्रदेश, आपको बता दूं कि किसी भी राज्य के पुलिस बल का जो सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो डीजीपी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी, अगर आपसे पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन है वर्तमान में, अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं इस समय तक जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं वो है प्रशांत कुमार जी। कौन है? प्रशांत कुमार सर हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी हैं। क्या है? कार्यवाहक डीजीपी हैं। और ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, भाई जाहिर सी बात है कि ये जो हमारी परीक्षा करा रही है कौन करा रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड करा रही है। तो जो भर्ती बोर्ड है अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो कौन है? भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राजीव कृष्ण जी। कौन है? राजीव कृष्ण जी हैं, जो कि 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी। 1991 बैच के कौन है? ये आईपीएस अधिकारी हैं। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है वो है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जो है पुलिस जोन हैं। कुल पुलिस जोन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 8 पुलिस जोन हैं। कितने हैं? 8 पुलिस जोन हैं। और इन 8 पुलिस जोनों में रेंज बटे हुए हैं। किसी में 2 रेंज है, किसी में 3 रेंज है। जैसे वाराणसी जोन में भी 3 रेंज है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो हमारा गोरखपुर है उसमें भी कुल 3 रेंज है। बाकी सब में 2-2 रेंज जो है बनाए गए हैं। जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि जो पुलिस जोन है वो है कौन कौन से। तो सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों हमारा आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया लखनऊ, फिर है प्रयागराज। कितने हो गए? 3 3 6, 2 और हो गए, एक हमारा वाराणसी जोन हो गया।
और एक हमारा गोरखपुर जोन। ठीक है, तो कितने जोन हो गए टोटल? 8 जोन जो है वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि कुल पुलिस रेंज कितने हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछता है कि जो जोन होता है, पुलिस जोन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो किस स्तर का अधिकारी होता है? तो आप क्या बताएंगे? एडीजी। क्या बताइएगा? एडीजी होता है। किस स्तर का अधिकारी होता है? तो एडीजी होता है, जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो पुलिस, अगर आपसे पूछ दे कि पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो आप क्या बताइएगा? डीआईजी। कौन होता है? डीआईजी होता है। ठीक है, डीआईजी को कहते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक। क्या कहते हैं? पुलिस उप महानिरीक्षक, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, चलिए वो सब हम अभी रैंक के बारे में जब बात करेंगे ना, एक वीडियो में रैंक पर बनाऊंगा स्पेशली। उस रैंक में मैं बताऊंगा कि कंधे पे कौन कौन अधिकारी स्टार लगाते हैं, कौन कौन अशोक स्तंभ लगाते हैं। बहुत से ऐसे अधिकारी होते हैं जो स्टार और अशोक स्तंभ दोनों लगाते हैं। बहुत से ऐसे अधिकारी होते हैं जो क्रॉस बेल्ट और स्टार, क्रॉस बेल्ट और अशोक स्तंभ, इस तरीके से हम जो है कंधे को देख करके बता देंगे कि कौन सा अधिकारी जो है किस स्तर का है, और उसके नाम के साथ हम बताएंगे। एक वीडियो हमारा स्पेशल इस पे होगा। आज फिलहाल हम ये जो पुलिस की संरचना है हमारे प्रदेश की, क्योंकि देखिए आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल जो है ये न सिर्फ हमारे भारत का सबसे बड़ा पुलिस बल है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा बल है। इस बात पे हमको गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे पुलिस बल के सदस्य के रूप में जो है कि भाग लेने वाले हैं, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कुल पुलिस रेंज क्या है? कुल पुलिस रेंज अगर आपसे पूछ देगा तो आप क्या बताइएगा? 18। कितने हैं? 18 हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये जो आप लखनऊ देख रहे हो ना, लखनऊ एक तो है ही, इसके साथ आपका अयोध्या जुड़ जाता है। इसके साथ अयोध्या एक जुड़ जाता है। अब यहां पे आपको कानपुर दिख रहा होगा, तो कानपुर के साथ आपका जो है झांसी जुड़ जाता है। कानपुर के साथ क्या जुड़ जाता है? तो झांसी जुड़ जाता है। वाराणसी के साथ क्या क्या जुड़ जाता है? तो दोस्तों पहला जुड़ता है वाराणसी के साथ मिर्जापुर, और दूसरा जुड़ता है आजमगढ़। ठीक है, और वाराणसी एक अलग से रेंज है। देखिए अगर हम बात करें लखनऊ जोन में, तो लखनऊ जोन में 2 रेंज है, एक लखनऊ रेंज है, एक अयोध्या रेंज है। अगर हम बात करें कानपुर जोन की, तो कानपुर जोन में 2 रेंज है, एक कानपुर है और एक झांसी है। अगर हम बात करें वाराणसी जोन की, तो इसमें 3 रेंज है, एक वाराणसी रेंज हो गया, एक मिर्जापुर हो गया और एक आजमगढ़ हो गया। और मैं बता दूं जितने भी रेंज है उन सभी रेंजों में किसी में 3 जिले हैं, किसी में 4 जिले हैं। तो इस तरीके से उनका भी जो है विभाजन किया गया है। अब अगर हम आगरा की बात करें, तो दोस्तों आगरा के साथ आपका जो है अलीगढ़। आगरा जोन में एक तो आपका रेंज हो गया आगरा, दूसरा हो गया अलीगढ़। अब आपका बचता है मेरठ। मेरठ के साथ जो है आपका सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर एक रेंज हो गया, दूसरा रेंज आपका मेरठ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बरेली की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बरेली के साथ आपका मुरादाबाद हो गया। ठीक है, बरेली जोन में 2 रेंज है, एक बरेली खुद हो गया और एक मुरादाबाद। अब प्रयागराज जोन की हम बात करें, तो प्रयागराज के साथ आपका चित्रकूट धाम। दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा जो है पूछता है। अब गोरखपुर जोन में 3 रेंज है, कौन कौन से हैं? एक गोरखपुर खुद का रेंज है, और एक आपका बस्ती हो गया, और एक आपका हो गया देवी पाटन। ध्यान दीजिएगा, ये रेंज जो मैं लिखा हूं ना, इसी रेंज को मंडल भी लिख करके आता है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में कहते हैं मंडल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये 18 जो है टोटल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 मंडल आपके जो है ये कंप्लीट हो गए यहीं पे। अब चलिए अगला टॉपिक हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जो है पुलिस कमिश्नरेट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके पहले एक छोटा सा हमारा और है कि अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में कुल जो है पुलिस शक्ति कितनी है, मतलब टोटल जो संख्या है पुलिस की वो कितनी है, तो दोस्तों ये अगर आपसे पूछ दिया तो आप क्या बताइएगा? 3.1 लाख। कितने हैं? 3.1 लाख जो है ये हमारा कुल पुलिस शक्ति है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस है
इसमें कुछ कमिश्नरेट जनपदों को भी बनाया गया है। तो टोटल कितने कमिश्नरेट जनपद हैं, टोटल कितने जो है पुलिस कमिश्नरेट हैं, कुल पुलिस कमिश्नरेट कितने हैं दोस्तों? तो टोटल जो है 7 पुलिस कमिश्नरेट। कितने हैं? 7 पुलिस कमिश्नरेट है। कौन कौन से हैं? पहला आपका हो गया गौतम बुद्ध नगर, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है गौतम बुद्ध नगर हो गया। उसके बाद आपका आता है आगरा, उसके बाद आपका आता है गाजियाबाद, उसके बाद आपका आता है वाराणसी, और फिर आपका आता है लखनऊ। ठीक, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और प्रयागराज। तो कौन कौन से जिले हो गए दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज। ये आपके जो है 7 जिलों को जो है कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट में जगह दिया गया है। कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल कितने हैं? 7 पुलिस कमिश्नरेट। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये पुलिस कमिश्नरेट में होता क्या है, अंतर क्या है? देखिए, अंतर कुछ नहीं है। अंतर ये भी सेम वैसे ही यहां पे भी शासन प्रणाली चलती है, लेकिन जैसे आप जब नॉर्मल जिलों को देखेंगे तो उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जैसे किसी जिले का जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तो उसे हम कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। ठीक है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं। लेकिन यहां पे जो कमिश्नरेट है, ये जो आप कमिश्नरेट देख रहे हैं, इसमें पुलिस आयुक्त, इसमें एक पद होता है पुलिस आयुक्त का। क्या होता है? पुलिस आयुक्त का। ये अलग से एक पद बनाया जाता है। ठीक है, ये अलग से जो है पद बनाया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे ना कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। ठीक है, ये नॉर्मल जिलों के आप सुनते होंगे कि उस जिले के जो कप्तान हैं, उस जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है फलाना लोग हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे जो है जो कमिश्नरेट जनपद होते हैं, यहां पे पुलिस आयुक्त बनाया जाता है। और ये जो पुलिस आयुक्त होता है, ये आईजी अथवा एडीजी स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये सारी जितने भी अधिकारी हैं ना, इनको मैं पहचानना बताऊंगा कि कैसे आप कंधा देख करके पहचान सकते हो। तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र बल भी है, जिसे हम पीएससी के नाम से जानते हैं। कुल सशस्त्र बल कितने हैं? टोटल 33 हैं। कितने हैं? टोटल 33 जो है सशस्त्र बल है। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो अधिकारियों का जो विभाजन किया गया, अधिकारियों का जो विभाजन किया गया वो 2 प्रकार से किया गया है। ठीक है, जो अधिकारी होते हैं वो 2 तरह के अधिकारी होते हैं। पहला राजपत्रित, दूसरा अराजपत्रित। ठीक है, इन दोनों ही अधिकारियों को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से अधिकारी राजपत्रित होते हैं, कौन कौन से अधिकारी अराजपत्रित होते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं गजेटेड, गजेटेड ऑफिसर, और इन्हें हम कहते हैं नॉन गजेटेड, नॉन गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि जो कांस्टेबल है, जो आरक्षी हैं, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कांस्टेबल को हिंदी में कहते हैं आरक्षी। ठीक है, तो आरक्षी कौन से अधिकारी होते हैं? यहां पे अधिकारी होगा, इसको सही कर लीजिएगा। अधिकारी कौन से अधिकारी होते हैं जो कांस्टेबल होते हैं? तो आप कहेंगे सर राजपत्रित होते हैं या अराजपत्रित? तो किसमें होते हैं? राजपत्रित अधिकारी होते हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर होते हैं। एसआई किसमें आते हैं? नॉन गजेटेड में आते हैं। इंस्पेक्टर किसमें आते हैं? नॉन गजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं। अराजपत्रित अधिकारी यानी नॉन गजेटेड ऑफिसर में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो इंस्पेक्टर होता है। कौन होता है? इंस्पेक्टर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे होंगे सारे पुलिस रैंक को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पुलिस रैंक। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमने देखा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल कितने पुलिस जोन हो गए? 8। टोटल कितने पुलिस रेंज है? 18। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया
कि टोटल कितने पुलिस कमिश्नरेट हैं, तो आप क्या बताइएगा 7। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछ दे कि कौन सा रेंज किस जोन में आता है, तो क्या बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट भी था, अगला वीडियो हमारा और भी इंपॉर्टेंट होगा। उस वीडियो में हम और भी चीजों को कवर कर रहे होंगे। जो पुलिस रेंज है उसको हमको अच्छे से देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।